जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 6ठा अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान का प्रकट हो समुद्र मंथन की आज्ञा देना और उसके लिए मंदराचल पर्वत का लाया जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की तो उसे सुनकर हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए। उनके उस अद्भुत प्रकाश से देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। उसमें न तो वे अपने को ही देख सके और न आकाश, दिशा और पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हुए। तब भला वे भगवान को कैसे देखते। परंतु शिवजी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया। भगवान की वह मूर्ति मरकतमणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसमें कमल के समान भीतर वाले भाग में लाल वर्ण का नेत्र था और उस मूर्ति पर तपाए हुए स्वर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। उनकी बाहें बहुत ही मनोहारिणी थी और मुख बड़ा ही सुंदर था। उस मूर्ति पर बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मुकुट रखा था और वह बहुटों से खूब सज्जित था। उनका मुख कमल चमकते हुए कमंडलों से शोभित हो रहा था और उनकी गर्दनी में मणियों के समूह गुथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े हार और पाजेब से खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ भमणी पड़ा हुआ था और वे अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा इस प्रकार वे अपनी सब शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्य युक्त वहाँ आप प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहाँ उस प्रकार से प्रकट होते हुए देखकर पृथ्वी में पड़े हुए देवताओं सहित ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म, स्थिति और मरण तीनों अवस्थाओं से रहित हैं। आप निर्गुण मोक्ष सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपरिमित मूर्ति वाले और बड़े ही महान अनुभव भाव है। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा तांत्रिक विद्वान से सर्वदा ही पूजनीय हैं। हे दात, हे विश्वमूर्ते, हम सब अपने सहित आप सब में ही तीनों लोकों को सहस्रित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने के पहले आप ही में था और नाश पर्यंत भी आप ही में रहा और नाश के अनंतर भी आप ही में रहा। इस कारण जैसे घट का आदि, मध्य तथा अंत में मिट्टी है, वैसे ही संसार के लिए आप हैं। क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं, आप ही अपनी माया द्वारा इस संसार को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं। इसलिए तो गुणों के रूपांतर होने पर भी विवेक युक्त शास्त्र यज्ञ और योगी आपको निर्गुण ही समझते हैं। जैसे मनुष्य उचित उपायों द्वारा निर्धन में अग्नि, ईंधन में अग्नि को, गौ में घी को, पृथ्वी में अन्न को और जल को तथा उदम में जीविका को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग बुद्धि द्वारा गुणों में आपको प्राप्त होते हैं। हे कमलनाथ, हे नाथ, हम लोग बहुत समय से आपके दर्शन की चाह किए यहाँ एकत्र हैं। सो आज आपको इस प्रकार रूप धारण कर प्रकट हुए देखकर वैसे ही कृतार्थ हो गए, जैसे वन की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा में जल को प्राप्त कर आनंदित होते हैं। हे प्रभु, अब आप कृपा करके हम
लोगों को वह कार्य करने का उद्योग कीजिए जिसके लिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। हे ईश में ब्रह्मा, शिव, देवता और दक्ष इत्यादि आपकी अपेक्षा वैसे ही अलग भाषित हो रहे हैं जैसे अग्नि की अपेक्षा चिंगारियों भाषित होती है। सो हम लोगों को अपने कल्याण का मार्ग ज्ञात नहीं होता है। इससे आप हम सब देवताओं के कल्याण के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे दैत्यों के बल का सर्वथा ही नाश हो जावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब ब्रह्मा इत्यादि ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उनके हृदय की बात को ठीक रूप से समझकर भगवान ने मेघ से समान गंभीर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, हे शिव आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे वाक्यों को सावधान होकर सुने। अब मैं आप सब देवताओं को वह मार्ग बतलाता हूँ कि जिस पर आचरण करने से सारा देव समाज सुखी हो जाएगा और आप सबका परम कल्याण होगा। आप लोग पहले जाकर दैत्यों से मेल कर लें क्योंकि इस समय वे अनयुक्त हैं और इस प्रकार उनसे तब तक मेल बनाए रखें जब तक आप लोगों की वृद्धि ना हो जावे, क्योंकि ऐसी नीति है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से मेल कर लेना चाहिए और कार्य सिद्ध होने पर मुश्क और सर्प के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अब आप लोग अमृत उत्पन्न करने का यत्न करें क्योंकि मृत्यु के भय वाले प्राणी को अमृत से अमर तत्व प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप लोग क्षीर सागर में तृण, लता और अनेक अमूल्य तुल्य औषधियों को डालकर मंदराचल को मथानी बना, वृश्चिक को मथने की रस्सी बना, आलस्य रहित होकर मेरी सहायता से समुद्र को मथो। इसमें दैत्यों के हाथ केवल कष्ट लगेगा और तुम्हें उत्तम फल प्राप्त होगा। हे देवताओं, इस कार्य के लिए दैत्य लोग तुमसे जो कुछ भी कहें उसे तुम सहर्ष स्वीकार कर लेना और उसके लिए वाद विवाद न करना, क्योंकि वाद विवाद से कार्य वैसा सिद्ध नहीं होता जैसा मेल से सिद्ध होता है। देखो, समुद्र को मथते समय उसमें से पहले विष निकलेगा जिससे तुम लोग डरना नहीं, और जो नाना प्रकार के अन्य बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी उनके लिए लोभ न करना और किसी वस्तु को न मिलने पर क्रोध भी न करना। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार देवताओं से कहकर उनके देखते देखते उनके सामने से भगवान अदृश्य हो गए। पश्चात ब्रह्मा और शिव जी ने उनको नमस्कार कर सब देवताओं को साथ लिए दैत्यों के पास आए। उधर जब देवता सेनापतियों ने देवताओं को आते देखा तो वे उनसे युद्ध करने के लिए अदत्त हो गए। उस समय दैत्यों के राजा परम यशस्वी बलि थे। वे अपने राजकीय नियमों के अनुसार संधि और युद्ध के अवसरों का ज्ञान रखते थे, अतः उन्होंने अपने सेनापतियों को देवताओं के साथ युद्ध करने से रोक दिया। तब दैत्यों को शांत देख सब देवता बलि के पास जाकर जो कुछ विष्णु भगवान ने सिखाया था उसे कहा। वह बात बलि को अच्छी लगी। साथ ही उनके जो शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुरवासी आदि अन्य दैत्येंद्र वर्तमान थे, उन्होंने भी उसे अच्छा समझा। सबने एक स्तर से मित्रता की बात पसंद की। फिर तो सबने आपस में दृढ़ मित्रता करके अमृत के लिए बड़ा उद्योग किया। पश्चात सबने एक सम्मति करके मंदराचल पर्वत को लाने का दृढ़ निश्चय किया। उसे लोग समुद्र तक खींचकर ले जाने के लिए चले, बड़ी शक्ति लगाई, परंतु इंद्र और बलि आदि
भी उसके अपार बोझ को इतनी दूर तक समुद्र तक लाद लाने में समर्थ न हो सके। यद्यपि वे सब बड़ी शक्ति वाले थे, उनकी लंबी लंबी भुजाएं परी के समान बड़ी ही मजबूत थी और वे सब सिंहासन करते हुए आ रहे थे, परंतु उस मंत्र के भार ने उनका साहस हत कर दिया और वे उसे मार्ग में ही छोड़कर चले गए। बात ही भी ऐसी ही थी। वह सोने का पर्वत बहुत गरुआ था। इससे उसके गिरने पर उसके बोझ से बहुत से देवता और दैत्य चूर हो गए। किसी की भुजाएं टूट गई, किसी की जंघा टूट गई, किसी का कंधा टूट गया। जब गरुड़ जी की सवारी वाले भगवान ने देखा कि देवता और दैत्य इस प्रकार से हताश हो गए हैं, तब उन्होंने प्रकट होकर उन सब मरे हुओं को जीवित कर दिया और वे सब घाव और पीड़ा रहित हो गए। फिर तो भगवान ने उस पर्वत को पीड़ा पूर्वक एक हाथ में उठा गरुड़ पर रख लिया और अपने भी सवार होकर देवताओं और दैत्यों को साथ लिए क्षीर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।